लालू के ऐलान के बाद जेडीयू के साथ इंडिया की शुरू हुई बात। 14 को बनेगी नई सरकार। नीतीश के जवाब के बाद से जेडीयू के नेताओं के सुर भी बदले। कांग्रेस ने भी कर दिया लालू के ऐलान का समर्थन। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के अंदर दिखने लगा है डर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया है। कहा है कि नीतीश बार बार भाग जाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो साथ में आते हैं तो हम उन्हें माफ कर देंगे, साथ में रख लेंगे। हमारी तरफ से तो उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, अब नीतीश को भी दरवाजे खोल देने चाहिए। लालू के बयान ने पूरे देश की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से लालू के बयान पर यह कहा जा रहा है कि जेडीयू एनडीए में ही रहेगा, लेकिन बयानों में दम नहीं दिख रहा है, बल्कि लग रहा है कि रस्म अदायगी का काम हो रहा है। यानी जब तक नीतीश कुमार की पलटी मारने का मैदान पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है, तब तक एनडीए छोड़ने का ऐलान नहीं करना है। लेकिन अब आरजेडी पर जेडीयू की तरफ से किए जाने वाले तीखे हमले भी बंद हो गए हैं। ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि लालू यादव ने बयान दिया है, इसलिए उनसे ही पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तेजस्वी के बयान पर तो ललन ने इतनी प्रतिक्रिया भी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच मीडिया की तरफ से नीतीश कुमार से भी सवाल किया गया और नीतीश ने जो जवाब दिया, उससे बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। बिहार की सियासत में कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन अभी वो किसके हैं, इस पर जरूर सवाल उठने लगे हैं। लालू यादव ने नीतीश को सीधे सीधे साथ आने का न्योता दे दिया है, तो कांग्रेस ने भी नीतीश को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और पार्टी नेता शकील अहमद ने नीतीश कुमार को गांधीवादी नेता कहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश गांधीवादी हैं, वो गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश को साथ आने का संकेत साफ साफ दे दिया गया है। इसके बाद अब जेडीयू और आरजेडी के बीच बातचीत शुरू होने के संकेत भी मिलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जेडीयू की तरफ से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने लालू यादव से संपर्क साधा है। वैसे इस खबर की अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन चर्चा चल रही है कि लालू के न्योते के बाद से ही जेडीयू में हलचल बढ़ गई है। मामला 2025 के बाद होने वाले सत्ता के बंटवारे पर टिका हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी इतनी आसानी से सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं तो 2030 के आखिरी तक महागठबंधन की सरकार बिहार में रहेगी। यानी 6 साल तक महागठबंधन की सरकार रहेगी और इन 6 साल में पहले 3 साल नीतीश कुमार सीएम रहेंगे और अगले 3 साल तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता चलाएंगे। दरअसल पूरा खेल अब तेजस्वी यादव पर टिका हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव 2025 के बाद से खुद ही सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इस समय तेजस्वी यादव के सुर भले ही नीतीश को लेकर तीखे हों, लेकिन ये सब राजनीतिक खेल का हिस्सा बताया जा रहा है। बीजेपी को चौंकाने के लिए तेजस्वी की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार होता है तो 14 जनवरी को बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी और नई सरकार में नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, जबकि तेजस्वी यादव एक बार फिर डिप्टी सीएम बन जाएंगे। लेकिन इस सरकार में जेडीयू से ज्यादा आरजेडी की चलती दिखाई देगी। आरजेडी के ऑफर के बाद से बीजेपी में जरूर हलचल मच गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के पास अब विकल्प नहीं बचे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन उन्हें साथ में नहीं लेगा। लेकिन अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के साथ अब इंडिया की बातचीत शुरू हो गई है। इन सब के बीच नीतीश कुमार से जब लालू के ऑफर पर सवाल किया गया तो नीतीश कुमार प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। नीतीश कुमार हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए निकल गए। नीतीश के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो जो चाह रहे थे वो उन्हें मिल गया है। अब नीतीश कुमार इंडिया से न्योते का इंतजार कर रहे थे या फिर लालू यादव ने नीतीश कुमार को ताकत दे दी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के चेहरे की चमक अचानक बढ़ गई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले हैं या फिर बीजेपी की तरफ से नीतीश को वो सब कुछ दिए जाने का ऐलान कर दिया जाएगा जिसका इंतजार नीतीश कुमार कर रहे हैं, यानी सीएम उम्मीदवारी का ऐलान।
क्योंकि अमित शाह की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो महाराष्ट्र चुनाव की तरफ इशारे कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में अमित शाह की तरफ से ही कहा गया था कि अभी हमारे सीएम एकनाथ शिंदे हैं और उनके सीएम रहते हुए हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। चुनाव नतीजे आए तो शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। कुछ ऐसा ही अमित शाह बिहार के साथ भी करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि चुनाव नतीजे के बाद नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जेडीयू की नाराजगी के बावजूद शाह ने अपने बयान पर ना तो सफाई दी है और ना ही नीतीश को सीएम उम्मीदवार माना है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो कुछ अमित शाह ने 16 दिसंबर को कहा था वो ही बीजेपी की रणनीति है। और इस रणनीति का खुलासा 25 दिसंबर को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान से हो गया, जब उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनवाना है। लेकिन बाद में उन्होंने इसे लेकर सफाई भी दे दी। लेकिन बीजेपी नेताओं की सफाई में ज्यादा दम नहीं दिख रहा है। बीजेपी हो या इंडिया, दोनों को ही नीतीश की ताकत का एहसास है, इसलिए दोनों ही अपने अपने पाले में उन्हें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहेंगे जीत उसी को मिलेगी। 2020 की ही बात करें तो 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी ने इस चुनाव में 74 सीटें जीती थी, जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, कांग्रेस 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। छोटे दलों को साथ लेकर एनडीए में 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था और कम सीटें होने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया था। इसी तरह बात 2015 की करें तो उस चुनाव में जब नीतीश आरजेडी के साथ थे तब महागठबंधन को जीत मिली थी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया गया था। हालांकि 2017 में जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गई थी और नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। पिछले नतीजों से साफ है, जिसके साथ नीतीश कुमार बिहार में उसकी ही सरकार बनती है। तभी बीजेपी और आरजेडी दोनों ही दलों ने जेडीयू की कम सीटें होने के बाद भी दोनों ही बार नीतीश को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। वो अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिनमें कभी वो बीजेपी के साथ थे तो कभी आरजेडी को अपना सारथी बनाया था। अब आरजेडी 2025 के चुनाव से पहले नीतीश को अपने पाले में तो लाना चाहती है, लेकिन साथ के साथ वो खुद को कमजोर दिखाने की भूल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर नीतीश साथ आते हैं तो बेशक महागठबंधन मजबूत होगा, लेकिन अगर चुनाव में वो एनडीए के साथ ही उतरते हैं तो आरजेडी को उनके खिलाफ हमलावर होना पड़ेगा। जेडीयू के नेता साफ कर चुके हैं कि ये चुनाव नीतीश की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में विपक्ष को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को टारगेट करना है। ऐसे में लालू यादव की तरफ से जहां नीतीश के लिए दरवाजा खोल दिया गया है तो तेजस्वी यादव का रुख नरम तो जरूर हुआ है, लेकिन वो अभी भी नीतीश पर तंज जरूर कस रहे हैं। साफ है, तेजस्वी प्लान बी भी साथ में लेकर चल रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि प्लान बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।